जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिकी की क्लास में उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस तथा द्वितीय मुख्य फोकस दूरी के बारे में चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस के बारे में बात करेंगे और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी के बारे में बात करेंगे। तो उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, इसे हमने परिभाषित करके लिख दिया है कि उत्तल लेंस के एक सतह पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी तरफ उसके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्र होती है या जमा होती है या अभिसरित होती है, तो उस बिंदु को ही हम लोग उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। और उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी क्या होता है, तो उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस इन दोनों के बीच की दूरी को ही हम लोग उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। जो हम लोगों ने जिसे क्या किया है, परिभाषित करके लिख लिया है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ से निरूपण करके देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस और उसकी द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को व्यक्त करने के लिए ग्राफ से निरूपण करेंगे। तो हम सबसे पहले एक उत्तल लेंस का निर्माण करेंगे। तो हमने एक उत्तल लेंस बना लिया। अब इसके प्रकाश केंद्र को सूचित करके और दोनों वक्रता केंद्र से होकर एक सरल रेखा खींच लिया, जिससे हमें उत्तल लेंस का प्रधान अक्ष प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को लेंस के एक सतह पर आपतित करेंगे। तो यह हमारा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। प्रधान अक्ष को ही हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो हम उत्तल लेंस के एक सतह पर प्रकाश की किरणों को, समांतर प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर आपतित करेंगे। और हम देखते हैं कि जब ये प्रकाश की किरणें अपवर्तन की घटना करती है तो अपवर्तित होकर के लेंस के सभी किरणें अपवर्तन के बाद लेंस के एक बिंदु पर लेंस के प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर एकत्र होती है। तो यह बिंदु ही उत्तल लेंस का क्या है, द्वितीय मुख्य फोकस। यहां हमारा लेंस का प्रकाश केंद्र, और हमने क्या किया, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर लेंस के एक सतह पर, इस तरफ की सतह, बाईं ओर की सतह पर प्रकाश की किरणों को समांतर प्रकाश की किरणों को आपतित कराया। और ये किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर जमा होती हुई दिखाई दी, एकत्र हुई। तो जिस बिंदु पर एकत्र हुई लेंस के दूसरी तरफ, वही बिंदु उत्तल लेंस का क्या है, द्वितीय मुख्य फोकस। और इसे हम लोग बड़ी F2 निरूपित करने के लिए बड़ी F2 संकेत लेते हैं कि किसी भी, चाहे लेंस उत्तल हो या अवतल हो,
उसके द्वितीय मुख्य फोकस को निरूपित करने के लिए हम लोग संकेत एफ के कैपिटल लेटर को लेकर के और उसके साथ टू साइन सिंबल डिनोट करते हैं और इससे हम उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस को सूचित कर दिए। अब बात रही कि उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस दूरी की, तो लेंस के प्रकाश केंद्र, ये बिंदु जिसे हम O से डिनोट करते हैं, ये क्या है? प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। अब इस प्रकाश केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यहां से इस बिंदु तक के बीच की सरल रेखीय दूरी, यानी उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग बोल देते हैं द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। और इसे निरूपित करने के लिए, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को निरूपित करने के लिए हम लोग छोटी एफ के साथ 2 का प्रयोग करते हैं, F2 बोल देते हैं, छोटी F2 फोकस दूरी के लिए छोटी F2 और द्वितीय मुख्य फोकस के लिए बड़ी F2 संकेत का प्रयोग कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस और उसकी फोकस दूरी को सबसे पहले परिभाषित कर लेंगे और उसके बाद उसका भी ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो हम लोग अब अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस, यानी अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, इसको परिभाषित कर दिया है। इसकी परिभाषा लिख दिया है कि अवतल लेंस के एक सतह पर उसके प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद दूसरे सतह से अपसरित हो जाती हैं, यानी फैल जाती हैं। जब इन किरणों को काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो ये किरणें प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं और वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहलाती है। तो इस तरह से हमने अवतल लेंस के परिभाषा को लिख दिया। अब अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, क्या अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी क्या है, तो उसको भी हमने परिभाषित कर दिया है कि अवतल लेंस के प्रकाश केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी, कि उसके प्रकाश केंद्र, अवतल लेंस के प्रकाश केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी को ही हम लोग अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। अब इसे हम लोग चित्रात्मक रूप से भी विवर्णित करेंगे। तो हम लोग एक अवतल लेंस का निर्माण कर लेते हैं। तो हम लोग एक अवतल लेंस बना लिए। अब इस अवतल लेंस का एक प्रधान अक्ष अर्थात मुख्य अक्ष खींच लिए, इसके प्रकाश केंद्र को सूचित कर दिए। अब हम लोग ये इसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष अब हम लोग प्रधान अक्ष के, यानी अवतल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर में एक सतह पर प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को आपतित कराएंगे। तो अब हम
समांतर किरण को यानी प्रधान अक्ष के समांतर में किरणों को लेंस की सतह पर एक सतह पर आपतित कराया। ये प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फैलती हुई दूसरे सतह से निर्गत हो जाती है। और ये प्रकाश की किरण भी तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ना अवतल लेंस ने अपने प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को क्या किया, अपसरित कर दिया, फैला दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं अपसरित किरणों को, निर्गत अपसरित किरणों को जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि यह प्रधान अक्ष को एक बिंदु पर मिलती है। फिर इस किरण को भी, तो दोनों किरणें अपवर्तित अपसरित किरणें काल्पनिक रूप से जब पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो वो प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर एकत्र होती हुई प्रतीत होती है। तो यह बिंदु क्या है, अवतल लेंस का यह बिंदु अवतल लेंस का क्या है, द्वितीय मुख्य फोकस। और इसे सूचित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संकेत लेते हैं F2। तो अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस लेंस के बाईं ओर, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस लेंस के दाईं ओर। तो इस तरीके से हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंसों के द्वितीय मुख्य फोकस। अब हम लोग अवतल लेंस के फोकस दूरी को जान लेंगे कि द्वितीय मुख्य फोकस, तो इस चीज में द्वितीय मुख्य फोकस है और यहां से लेकर के प्रकाश केंद्र तक के बीच की दूरी, यहां से यहां तक के अवतल लेंस के प्रकाश केंद्र और इसके द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग बोल देते हैं अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। सॉरी, और इसे निरूपित करने के लिए हम लोग संकेत छोटी f2 ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम देखें कि अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कैसे है, उसका चित्रात्मक विवरण भी हम लोगों ने कर लिया। अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार यह लेंस के प्रकाश केंद्र से बाईं ओर होता है। जबकि उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी लेंस के प्रकाश केंद्र के दाईं ओर होता है और चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो इस तरीके से हमने उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी के बारे में पूर्ण विवरण कर लिया। आगे के टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।